वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर दोस्तों 4.0 आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोस्तों 3.0 के PYQ अच्छी तरह से एनालिसिस करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं 3.0 को सारे PYQ करा रहा हूं एकदम बेहतरीन तरीके से। मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरह जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया है। आप दोस्त इस सवाल का आंसर, ठीक है, इस सवाल का आंसर विद इन आप इसको 5 सेकंड में दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे? बस क्या करना होगा, यहाँ पर ये कह रहा कि द रेशियो ऑफ द वाटर, कितना पानी ऐड किया जाए जो स्प्रिट में क्या यहाँ कह रहा है कि उसको बेचने पर 25% का क्या हो, गेन हो, प्रॉफिट हो। आपको अनुपात निकालना, ठीक है। और अनुपात निकालने के सबसे आसान तरीका क्या है? आप यहाँ जो 25% है इसको वैल्यू क्या बदल दीजिए, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए यहाँ पर 25 था, परसेंटेज को हटाना है, 2200 हो जाएगा। तो ये कहेंगे दोस्तों ये क्या है, ये टोटल क्या, ये स्प्रिट था, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिट आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये स्प्रिट था। ये ऊपर वैल्यू क्या है, ये आपके पास वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर की, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 चौका 100, 1/4। अब आंसर क्या पूछा है, आपको निकालना है स्प्रिट और पानी का अनुपात, ठीक है। स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे स्प्रिट, यहाँ पर है क्या लिखेंगे, स्प्रिट हो जाएगा हमारे पास। ये आपको स्प्रिट और क्या होगा, किसका रेशियो, वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 4 क्या होगा, रेशियो 1। कितना इजी सवाल पूछा जाता है, तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर बस क्या करना होगा, जो भी आपको परसेंटेज दिया रहेगा उसको वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल देना है, उस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों अगर इसको बेसिक रूल से समझेंगे तब भी वही आएगा। जैसे मैं इसको देखिए एक जो इसका रूल्स है, प्रोसेस है, उसको भी मैं आपको एक बार डिस्कस करा दे रहा हूं, ठीक है। जिसका रूल्स है उसको भी मैं एक बार डिस्कस कराता हूं। ध्यान दीजिए इस सवाल को, देखिए जो इसका रूल है इसको वास्तव में ऐसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मान लेते हैं स्प्रिट स्टार्टिंग में क्या होगा, स्प्रिट मान लेते हैं क्या होगा, वह 100% होगा, ठीक है। यहाँ स्प्रिट हमारे पास और क्या, एक वाटर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये 100 होगा, ठीक है। ये वाटर पहले तो मिलाया ही नहीं गया होगा, मिलाया नहीं होगा तो उसको हमने मान लिया वाटर की जो क्वांटिटी है 0। अब दोस्तों कह रहा है कि उसको मिलाया जाए और वहां पर बेचने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 25% का लाभ हो, ठीक है। तो दोस्तों उसका कास्ट प्राइस क्या होगा, ये कास्ट प्राइस कैसे निकालते हैं सबको याद होगा ये। अगर इसका क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, अर्थात कास्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, आप लिखेंगे 100, ठीक है। यहाँ पर इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको बदलेंगे क्या होगा, 100 बाई क्या हो जाएगा, 125। हम जानते हैं ये कंसेप्ट, ये फार्मूला सभी को पता होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसे घटाएंगे क्या होगा, क्या होगा, किसे 5 से घटाइए, 5 क्या दूनी 10 होगा, यहाँ पर ये। अब 5 से घटाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 25 मिलेगा, ठीक है। 25 चौका 100 मिल जाएगा। अर्थात कह सकते हैं, यह कह सकते हैं इसका जो एवरेज आया, ठीक है, यहाँ पर जो एवरेज आया क्या आया, 80 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 80। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे घटा लीजिए, ठीक है। घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर अब जानते हैं इसको घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 80 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 80 आएगा। अगर इसको रेशियो में यहाँ पर देखिए 1, ये क्या होगा, 4 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 4:1 आएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर इस मेथड से भी वही आया, ठीक। लेकिन आपको करना क्या है, पेपर में जब इस तरह का रेशियो पूछे तो डायरेक्टली जो वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में कर दीजिए, वो आपके सवाल का आंसर होगा। अगर बेसिक से ऐसे समझ सकते हैं, हम मान लेते हैं कि वहां 100% पहले क्या था, प्योर क्या स्प्रिट था, उसमें 0 यहाँ पर मान लेते हैं परसेंट वाटर है, तो इसका औसत कितना है, इसका एवरेज क्या निकालने के लिए हमने यहाँ पर औसत निकाल लिया। अर्थात जो मिलाने के बाद यहाँ पर ये मिक्सर होगा, तो इसको हमने क्या किया, केवल सब्ट्रैक्शन किया है। यहाँ पर जो वैल्यू आई इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आपके सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। आसान था, सभी लोग इसका जवाब राइट दिए होंगे। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए
यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि किसी आयत के प्रत्येक आयाम अर्थात उसकी साइड की बात कर रहा है, उसके डायमेंशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आसान है। आप जानते हैं कौन सा फार्मूला, ये सभी को पता होगा, इसे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं कौन सा फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं जब भी एरिया की बात करते हैं यह फार्मूला सभी को याद होगा। आप यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई बाई 100, यह फार्मूला सभी को पता होगा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर यक्स की वैल्यू करा प्रत्येक आयाम, हम जानते हैं आयत में यहाँ पर क्या होता है लंबाई चौड़ाई होती है, वह दोनों आपस में क्या है इक्वल है। करा प्रत्येक आयाम 100% बढ़ा दीजिए तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 100, वाई के स्थान पे भी रखेंगे 100, यहाँ भी रखेंगे 100 अपान क्या होगा 100 होगा। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये 300% की अर्थात उसके एरिया में क्या हो जाएगी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आसान है, यह फार्मूला से भी आप लगा सकते हैं। हमने आपको डायरेक्टली इसका कंसेप्ट बताया है और कैसे बताया। हम जानते हैं एरिया का फार्मूला वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कैपिटल यक्स यहाँ पर वाई -1 करके इंटू 100 करके लगाते हैं, यह एरिया में क्या परसेंटेज में वृद्धि। ठीक है, बस आपको क्या समझना पड़ेगा यक्स और वाई का मान आपको कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यह स्मॉल यक्स रहा होगा, यहाँ पर क्या इसको परसेंटेज हटाएं क्या आएगा, आप जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, 100/100 करेंगे 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बाई 1 है, यहाँ बात करा वृद्धि की बात, हम उसको कैपिटल एक्स हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर देखिए वृद्धि कैसे निकालते हैं, हमने आपको यही डिस्कस कराया था। पहले वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए। अब यहाँ पर वृद्धि की बात करें हर अंश को जोड़ेंगे, अगर कमी की बात करता है तो घटाते हैं, तो यहाँ पर हमने जोड़ा तो 2 आया। उसी प्रकार y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की भी वैल्यू क्या होगा 2 आ जाएगी। अब इस सवाल में रखेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं यहाँ पर रखेंगे x y का मान तो 4 हो जाएगा, 1 करेंगे तो y का 300 ही आ जाएगा जैसे ये आया है। ठीक है, तो डायरेक्टली भी हमने आपको डिस्कस कराया है, केवल आपको फार्मूला याद रखेंगे जब भी परसेंटेज की वृद्धि होगा। यह सबके लिए कॉमन है। हमने कहा कि सिलेंडर पूछे या बेलन पूछे जो भी कोई भी हो तो यह स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। केवल क्या करना होता है उसके एरिया में -1 करते हैं और परसेंटेज इंटू 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को चलते हैं। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन था। ये करा यहाँ पर करा हाइट ऑफ द कोन, अर्थात यहाँ हमारे पास क्या है एक कोन है, उसकी हाइट आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन दिया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको क्या निकालना, देखिए यहाँ पर क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपके पास हाइट दी गई है। ठीक है, यह आपके पास हाइट कितनी दी गई है, यहाँ पर दिया गया है 4.8। ठीक है, ये हाइट है यहाँ पर शंकु की यहाँ पर। और करा आधार का व्यास, व्यास मतलब क्या यहाँ पर जब व्यास की बात करते हैं आप यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ तक की बात करते हैं, केवल हम मुझे क्या चाहिए इसकी त्रिज्या चाहिए तो इसका आधा करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 और हमारे पास क्या निकालना है तिरछी ऊंचाई निकालना है। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है यल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह फार्मूला सभी को पता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, रखिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे 4.8 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, या ऐसे यही करेंगे। अब वैल्यू देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर इसको 24 इंटू क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 4 कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर आया 2, इतनी बातें तो सबको क्लियर होगी। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 4 कॉमन लिया, कैडी से बाहर आया, यहाँ पर क्या 24 आया 24 या क्योंकि यहाँ पर क्योंकि 2 कॉमन लेंगे स्क्वायर तो 4 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा 24। 24 का वर्ग जानते हैं 576 होता है, 500 क्या लिखेंगे 76 होगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसकी वैल्यू जानते हैं ये 676 होता है। 676 किसका वर्ग होता है, यहाँ पर दशमलव में आएगा साथ में, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ये 676 का वर्गमूल कितना होता है जानते हो 26 का होता है, कांडी से बाहर निकलेगा जब ये
2.6 होगा और 26 दूना 52 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। बस यहाँ पर आपको फिगर यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, फार्मूला याद रखेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आसानी से कर लेंगे। कैलकुलेशन भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर यह भी आसान है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी पेपर में बेटर से बेटर और आपको मजा भी आएगा पेपर के जो मैथ के सवाल सॉल्व करने में। ऐसा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है वह बहुत इंटरेस्टिंग कब लगता है? जब आपके सारे यहाँ पर फार्मूले कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आपको समय का पता नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर कहा यदि एक वृत्त की परिधि आप जानते हैं, एक हमारे पास वृत्त है, परिधि क्या होता है? ये पहले परिधि की बात करेंगे, यह 2πr होता है। ठीक है, यह सभी को पता होता है। यहाँ पर ये परिधि, ठीक है, यहाँ पर और कार एक वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि जानते हैं हमारे पास। इसके मानते हैं रेडियस क्या था? यहाँ पर इसका सी इसका सेंटर था, यह रेडियस थी, यह परिधि होगी। ठीक है, और यहाँ पर वर्ग का क्या परिधि क्या होती है? यहाँ पर नाम दे सकते हैं ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे क्या आएगा? यह इसका परिधि क्या होगा? 4a। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर वर्ग की जो वहां पर क्या साइड ए है, यहाँ पर भुजा ए है, तो हम सारी भुजाओं को जोड़ेंगे वह ए जाएगा। ठीक है, यह कंडीशन कह रहा कि ये आपस में बराबर है। ठीक है, यह कह रहा कि यहाँ पर जो सर्किल का यहाँ पर क्या उसका सर्कुम्फरेंस है, यहाँ पर सम ऑफ द किसके, यहाँ पर यह आपके पास स्क्वायर के यहाँ पर पेरीमीटर के इक्वल है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात एरिया का अनुपात। तो आप लोग जानते हैं इसका वास्तव में एरिया मान लेते हैं क्या ए है, तो क्या होगा यहाँ पर a1 क्या पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने आर लिया है, तो यहाँ पर a2 क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? आपको ए स्क्वायर होगा। यही दोनों का आपको अनुपात निकालना है। a1 अपान क्या है यहाँ पर a2 का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे सर ये पाई आर स्क्वायर अपान क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। आपको आर और ए की वैल्यू चाहिए या एक रिलेशन दिया है, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? आर बाई ए निकाल लीजिए। अगर यहां से निकालेंगे, देखिए आर बाई क्या होगा? इधर ले जाएंगे क्या होगा? आर बाई ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इसको डायरेक्टली 2 से कटा दीजिए, हमारे पास यहाँ पर मिल गया 2 अपान क्या होगा? पाई। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। जो कंडीशन दिया था हमने वहां पर ये वैल्यू को पुट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका कहीं पर इतना रहेगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर में। ठीक है, इसके स्थान पर क्या होगा? देखिए पाई अपान यहाँ पर क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे 4 अपान क्या होगा? पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे पाई इंटू पाई कर दे रहे हैं, एक पाई इससे कट जाएगा और पाई का मान सब लोग जानते हैं क्योंकि 22 बटे क्या होता है 7 ऊपर हो जाएगा। अब कटाएंगे क्या आएगा? आप यहाँ से कटाएंगे 2 से कटा लीजिए, ये क्या हो जाएगा? इस सवाल का रेशियो क्या हो जाएगा? a1 रेशियो, यही पूछ रहा है a2। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 14 रेशियो क्या 11 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आसान था ये, सभी लोगों ने इसने राइट जवाब दिया होगा क्योंकि ये इजी था। केवल आपको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो कंडीशन करा है अगर नोट करेंगे निश्चित रूप से आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान है, ये करा 5 संख्याएं अर्थात संख्याओं का आपको मीन दिया गया है। करा इफ का यहाँ पर एक संख्या को करा कि अगर हम उसको क्या कर दें हटा दें तो बताइए उसका माध्य 16 हो जाएगा। तो आपको निकालना है वह निकाली गई संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए 5 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 5 हमारे पास 5 संख्या है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो संख्या क्या हो जाएगी? आप यहाँ पर कहेंगे 5 संख्याएं क्या होंगी, यहाँ पर ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखिए 5 संख्याओं की बात कर रहा है, हम मान लेते हैं कि x1 पहली संख्या प्लस क्या यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर x3 x4 यहाँ पर क्या, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ एक बार बेसिक पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपको पेपर ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मुझे करना था क्या, इसको 18 में 5 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 16 में
4 का मल्टीप्लाई करिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बताने का प्रयास करता हूं। अगर कहेंगे बताइए 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है, अगर पूछा जाए कि इनका योग क्या होगा, जो माध्य आपको दिया गया है, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यह क्या होगा 18 25 90 आ जाएगा 5 संख्याएं, ठीक है। आगे कंडीशन कह रहा कि यहाँ पर यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, ठीक है, आप यहाँ कोई भी एक संख्या हटा दीजिए, मानते हैं इसको आपने रिमूव कर दिया, 5वीं वाली संख्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस क्या मिल जाएगा x3 प्लस x4 हो जाएगा। इसका जो योग, इसका क्या होगा 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 16 इंटू, यहाँ जो 5 का मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि 5 संख्याएं थी, एक आपने हटाया तो हम यहाँ क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 16 क्या होगा चौका 64 होगा। अब वो कह रहा है निकाली गई कौन संख्या होगी, अगर दोनों घटाएंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जानते हैं ये आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो x5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा 26, ठीक है, आसानी से इन दोनों को। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। बस आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसका बेसिक समझना पड़ेगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी आसान है, यहाँ पर कह रहा कि 80% ऑफ द ए, ठीक है, यहाँ पर 80% है, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है 80% की के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात कर रहा कि देखिए यहाँ पर 80 लिखा, 80 और यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एक परसेंटेज को हटा सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ऐसे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर परसेंटेज को काट दीजिए, 0 0 से काट दीजिए, हमारे पास वैल्यू कितनी बची, देखिए वैल्यू आपके पास बची क्या, यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या ए लिख सकते हैं 8a बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 5b, डायरेक्टली कर सकते हैं, परसेंटेज को हटाने की जरूरत नहीं। देखिए दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर क्या परसेंटेज हटा दिया, एक 0 0 कट गया, तो यहाँ पर यह कर सकते हैं। अगर ए बराबर निकालना चाहते हैं क्या होगा 5 बाई क्या होगा 8 क्या होगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कि यहाँ पर तो कह रहा ये कंडीशन और दिए गए, ठीक है, और हम देखिए यहाँ बी को बी रहने दे रहे हैं, ठीक है, और ए के स्थान पे क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 5/8 इंटू बी, और का मतलब क्या होता है, का मतलब मल्टीप्लाई करना और x और परसेंटेज को हटाना है, 2200 करेंगे तो कह रहा है x का मान निकालना है। अब इसको तो आसानी से कर सकते हैं, देखिए b इधर से कट गया, यहाँ पर इससे कटाएंगे क्या आएगा 5 दूनी 10 होगा, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 160 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। है तो आसान था, सभी लोग इसका राइट जवाब दिया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ये रैम्बस है अर्थात समचतुर्भुज है, इसकी सारी प्रॉपर्टी तो आपको याद होना चाहिए। हमने आपको डिस्कस कराया था यहाँ पर पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पर सारे कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराए हैं। या देखिए मोटे तौर से ऐसे समझ सकते हैं, रैम्बस क्या होता है, रैम्बस की जो चारों साइडें होती हैं, ठीक है, यहाँ पर रैम्बस की जो चारों साइड है, जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। रैम्बस में क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। पहली कंडीशन ये है, ठीक है, यहाँ पर जो भुजा ए रहेगी, ठीक है, ये भुजा ए रहेगी, ये भुजा ए रहेगी, ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है। और यहाँ पर जो रैम्बस के जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, एक दूसरे के राइट एंगल पे काटते हैं, तो ये आपको बातें ध्यान देनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर एक डायगोनल इधर है, यहाँ पर एक डायगोनल क्या इधर है, ठीक है, ये दूसरे क्या करते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। और इसका देखिए, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, आपके पास परिमाप दिया गया है, परिमाप क्या है, सारी भुजाओं का योग, यहाँ पर 4a हो जाएगा, इसका दिया है 100, और यहाँ पर a बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको 25, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये 25 दी गई है, यहाँ से लेकर या कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करा यदि इसका विकर्ण, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर किसी का विकर्ण ले सकते हैं, मानते हैं यहाँ पर देखिए ए से लेकर यहाँ पर सी तक इसका एक विकर्ण है, यहाँ पर कहा 14, यहाँ टोटल लंबाई, ठीक है। हमने कहा कि ये दूसरे के मिड पॉइंट पे राइट एंगल पे काटते हैं, तो ये अगर मान लीजिए ये ओ होगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका आधा होगा, ये होगा 7 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे ये भुजा चाहिए, यहाँ पर ये वाली भुजा,
ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नाम देना चाहते हैं बी और डी, अगर यहाँ पर ये राइट एंगल हुआ, अर्थात यहाँ पर अगर ये साइड निकालना चाहते हैं तो इस साइड का मान कैसे निकालेंगे? अगर ओ बी क्या हो जाएगा, ये दूसरा बिकड़ का या बिकड़ होगा ओ बी, तो ओ बी निकालना चाहते हैं क्या करेंगे? अगर हम 25 का स्क्वायर कर दिया जाए माइनस क्या कर दिया 7 का स्क्वायर इसमें घटा दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर 625 होगा, यहाँ पर क्या होगा 749 होगा। इसको सॉल्व करें क्या आएगा? ये 576, ये इसका वर्गमूल क्या होता है? यहाँ पर 24 होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मुझे क्या मिल गया? आपको मिल गया यहाँ पर OB की लंबाई। अब मुझे क्या चाहिए? अगर BD निकालना चाहते हैं क्या होगा? अगर आप BD निकालना चाहते हैं तो इसका जस्ट क्या, हमने कहा कि इसके मिड पॉइंट होते हैं, तो OB की वैल्यू तो यहाँ BD क्या होगा? जस्ट इसका दुगुना होगा, यहाँ पर 48 आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है? अब हमारे पास दोनों बिकड़ पता हो गए। अब एरिया का फार्मूला सभी जानते हैं किसका? ये यहाँ पर एरिया बराबर क्या होता है? 1/2। यहाँ पर पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। यह बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, पर पहला डायगोनल दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये तो दिया ही गया था 1/2। पहला डायगोनल आपको 14 दिया था और दूसरा हमने कितना निकाला? 48 निकाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आंसर यहाँ पर इसको कटा दीजिए, यहाँ पर आपको 7 आ जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर आपको यहाँ पर 7 इंटू क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? 8 से 56 होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस सवाल का राइट जवाब होगा ये। या ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है? ये किससे कटेगा? आप देखते हैं 8 का मल्टीपल, ये आसानी से कर सकते हैं, तो इसे भी ज्यादा कुछ कहे नहीं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज द 120, अर्थात दो नंबरों का कह रहा कि यहाँ गुणनफल क्या? यहाँ पर हम दो नंबर मान लेते हैं कि ए और यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक है, दो नंबरों का हम मान लेते हैं कि गुणनफल क्या है? यहाँ पर ए और बी है। यहाँ पर दो नंबरों का हम मान लेते हैं गुणनफल हमारे पास क्या? ए और बी है। ठीक है, यहाँ दो नंबर ए और बी है, इसका गुणनफल की बात कर रहा है 120 है और कह रहा इनके वर्गों का योग, अर्थात इसका स्क्वायर करिए, उसको करिए योग करिए। लीजिए हमने देखिए स्क्वायर किया और कह रहा कि यहाँ पर इसका योग करिए, इसका योग 289 दिया गया है। आपको क्या निकालना है? इन संख्याओं का योग निकालना है। हम लोग जानते हैं किसका? दो चीजें पता है यहाँ पर हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। यहाँ पर रखिए क्या होगा? 289 प्लस क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रखेंगे 200 क्या होगा जाएगा? ये 40 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? आप यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर आपको 9, यहाँ पर क्या होगा? 8 4 12, ये 529। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। अगर a प्लस बी निकालेंगे तो 529 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है? यहाँ पर ये आपको 23 होता है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि फार्मूला बेस्ड यह सवाल था। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यह भी आसान है और बेहतरीन सवाल था ये। ऐसे आपको हमने यहाँ पर ट्रेन वाले सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस करा दिए। देखिए करा 120 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, पर ट्रेन करा 90 की प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यह 230 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कितना समय लेगी? ठीक है, देखिए आप जानते हैं यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आए तो दोस्तों या डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं? दोनों की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है और दोस्तों यहाँ पर जिसको पार करती है उसको दोनों क्या करना पड़ना? जोड़ना पड़ेगा। क्यों? देखिए आप जानते हैं अगर मान लीजिए ए से लेकर बी हो, यह ट्रेन की लंबाई हो, अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर सी से यहाँ पर बी से लेकर सी तक क्या होगा? यह आपका प्लेटफार्म होता है। यहाँ पर देखिए 120 है और ये लंबाई कितनी है? ये 230 है। जब इसको पार करना है, ठीक है, इसको पार करना, लेकिन तो रेलगाड़ी को पार करना है तो टोटल लेंथ को कवर करना पड़ेगा। अर्थात जो गाड़ी की लंबाई होगी, प्लेटफार्म की लंबाई होगी, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको पूछ रहा हुआ कितने समय में ये पार कर जाएगी? यहाँ पर सी को ये क्रॉस कर जाती है, यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर क्या होता है? दूरी कितना चली? 120 प्लस क्या करेंगे? यहाँ पर 230 अपान क्या रखेंगे? समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल। चाल क्या है?
यहाँ पर 90 है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये मीटर की बात कर रहा है, इसको हम जानते हैं अगर मीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर हो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आपको 230 था ये और 120 इसको जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर आपको 35, ठीक है। यहाँ पर 18 25 90 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 × 5 होगा, इससे कटा सकते हैं, 5 दूनी 10 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5 7 यहाँ पर 14, और 14 सेकंड में क्या होगा ये पार करेगी। तो इसमें कोई आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा, बस ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब यहाँ पर किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो उसमें उसकी यहाँ पर वहां पर क्या, वहां पर लेंथ नगण्य मानते हैं, लेकिन जब वह प्लेटफार्म को पार करेगी या किसी और को पार करेगी तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या ट्रेन की लंबाई के साथ साथ क्या यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यह भी आसान है, करा दो सकेंद्रित वृत्तों, अर्थात ऐसा दो वृत्त हैं जिसके सेंटर केंद्र समान है, ठीक है, और जिनकी परिधि करा, यहाँ पर परिधि अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, यहाँ पर परिधि 88 और क्या 132 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच का क्षेत्रफल भी जानते हैं, यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए इस सवाल पे आते हैं, आसान ये भी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी परिधि क्या होगी, परिधि जानते हैं 2πr होती है, ठीक है। यहाँ r1 मान लेते हैं 2 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 88 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको अपने अनुसार यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से r1 निकाल सकते हैं, या पाई का मान यहाँ पर इसको 22 आप यहाँ पर डायरेक्टली 7 रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए यह क्या होगा 22 दूना 44 दूना 88 होगा, यहाँ पर होगा 7 दूनी 14, ठीक है। पहले क्या हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। रेडियस ही क्यों निकालने हैं, क्योंकि एरिया में जब भी बात करते हैं तो πr² होता है, इसलिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ रही है, त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है। उसी प्रकार ये आपको दिया गया है, यहाँ पर 2π, इसके लिए यहाँ पर 2π, पाई की वैल्यू क्या जानते हैं 22 लिखेंगे 7 इंटू यहाँ r2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2πr1 पहले के लिए, अब इसकी वैल्यू 1 क्या है 32 दी गई है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर क्या होगा 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, अब 22 क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 66 हो जाएगा। R2 बराबर आपको 21 मिल गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर दोनों का अगर केंद्र समान है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, उनके बीच का क्षेत्रफल। तो डेल्टा ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा A2 माइनस क्या होगा A1 होगा। तो डेल्टा A2 मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए एरिया πr² होता है, तो पाई कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा r2 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे r1 का स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, और यहाँ पर r2 का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पर r2 का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, यहाँ पर 21 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 14 का क्या यहाँ पर करेंगे स्क्वायर। अब अपने अनुसार इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसान था ये, a² माइनस b² का फार्मूला लगा सकते हैं, या 7 कॉमन लेके आसानी से सवाल पे आ सकते हैं। आसान है, सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी क्या, ये भी आसान है, करा द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। यहाँ पर इसका हिंदी नहीं लिखा गया है, यहाँ पर ये करा एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज के विषय में सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है वो सबको पता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, यहाँ पर बराबर हो, ठीक है। जो भुजा ए रहेगी, ठीक है, सेम भुजा ए रहेगी, ये भुजाएं सारी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, यहाँ पर बराबर होती है। अगर ये भुजा ए रहेगी तो ये भुजा ए रहेगी, ये भुजा ए रहेगी। और ये भी नोट डाउन करिए, इसका प्रत्येक एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है, अर्थात क्या इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, यहाँ पर 60 अंश होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर नाम देना चाहते हैं तो ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पर सी, ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। इसको आपको बेसिक लेवल से भी आपको समझना पड़ेगा। और इसका एरिया क्या होता है, यहाँ पर अगर साइड ए है तो जानते हैं करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। आपको एरिया पहले से दिया गया है, यह कह रहा कि 400 करड़ी में 3 है। अब जानते हैं, ये इससे कटा दीजिए। अब यहाँ पर a² बराबर क्या होगा, यहाँ a² बराबर क्या होगा, यहाँ पर करड़ी में 3/4, करड़ी में 3/4
4, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं इंटू 20 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज मिल जाएगा 2 इंटू 20 अर्थात क्या मिल जाएगा, ये आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि स्क्वायर रहेगा, दोनों साइड से स्क्वायर को हटा सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जब पेरीमीटर पूछ रहा है, उसका क्या परिधि पूछ रहा है, यहाँ पर कर सकते हैं उसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप आप लोग जानते हैं, परिमाप वास्तव में होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, यहाँ पर तीनों भुजाओं का सम, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 3a और a का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है, यहाँ पर 40, इसको सॉल्व करेंगे 120 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी, आसान था, कर लिए होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर यह भी आसान है। करा एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया, हमने आपको कहा कि उसका जो बेसिक रूल है, ठीक है, बेसिक रूल हमने कहा कि इसको यहाँ पर शंकु का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन होता क्या है। ठीक है, शंकु का दोस्तों क्या है, आयतन क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। आपको आयतन भर याद रखेंगे, आयतन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर शंकु का 1/3 क्या लिखेंगे, पाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर वृद्धि की बात करें, ठीक है, या कमी की बात करें, तो दोस्तों क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं डेल्टा ए। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ए क्या है, यहाँ पर डेल्टा भी लिखेंगे, एरिया की बात नहीं कर रहा है, या उसके किसकी बात कर रहा है, उसके यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा है, डेल्टा भी में कितना वृद्धि हो। ठीक है, अभी हमने आपको जब भी यहाँ पर बात करें किसकी, जब भी बात करें किसकी, यहाँ पर आयतन वृद्धि, तो जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर इन दोनों को सबको हटा देते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हमने आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एस लिखेंगे। हमने आपको यही डिस्कस कराया भी है, अभी रेक्टेंगल का भी हमने आपको कहा, फार्मूला याद रखिएगा। चलिए कैपिटल एस मान लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर था आर के स्थान पर हमने आर स्क्वायर लिखा, एच के स्थान पे कैपिटल एस लिखा, अर्थात इसके फार्मूले से कांस्टेंट टर्म हटा दिया, अब वृद्धि का फार्मूला आपको ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने आपको कहा कि यहाँ पर उसकी आर की वैल्यू निकालने का तरीका यह है कि यहाँ पर परसेंटेज इसको हटा दीजिए, 20 बाई क्या करेंगे 100। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आर का मान ऐसे लिख सकते थे 120 बटे क्या लिख सकते हैं 100, क्योंकि 20% की वृद्धि। ठीक है, तो लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 20 क्या होगा इसका 1 और 20 क्या होगा 2500। अगर कैपिटल आर निकालना चाहते क्या कैसे बताए थे, इसको हर अंश को जोड़ना है, तो क्या होगा यहाँ पर आपको 6/5 आ जाएगा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, पर इतनी बातें क्लियर हो गई है। और या एच क्या है, यहाँ पर एच भी वही है, ये कह रहा कि देखिए या शंकु त्रिज्या और ऊंचाई क्या है 20 पर, दोनों की बात कर रहा है, 20% बढ़ाया जाए तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इतनी हो जाएगी। अब इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है तो सब लोग कर लेंगे। देखिए आर की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर देखिए, यह देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो यह आर का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एच आर आपस में बराबर है, प्रत्येक को बढ़ाया तो आर क्यूब करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं, आपको मिल जाएगा 6 का क्यूब, या डायरेक्टली मान रख दीजिए 5 का क्यूब -1 हुआ, यहाँ पर इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अब जानते हैं 6 का क्यूब और 5 का क्यूब क्या होता है, ये जानते हैं 216, 125 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 125 आएगा, इंटू क्या होगा 100। अब आसानी से करा सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। जानते कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंच 105 घटाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आसान है, सभी लोग इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो बेसिक रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, जो उसका फार्मूला है, और वहां पर क्या करेंगे, आर कैपिटल रहेगा तो क्या स्मॉल रहेगा, तो आर स्क्वायर ये लिखेंगे। हमने कहा कि यह बेलन का पूछे, शंख का पूछे, या किसी का भी पूछे, वर्ग का अंदर कोई भी वॉल्यूम की बात करे यहाँ पर, या उसके एरिया की बात करें, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको यहाँ पर याद रखेंगे तो निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है,
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपको निकालना है दोस्तों। यहाँ पर ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, आसानी से ये सभी को पता होगा। जब यहाँ पर ये वैल्यू निकाली जाती है, कैसे करते थे, जब आपको ये वैल्यू आपको निकालनी होती है ऐसे करते। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ये मानते ये वैल्यू जानते, ये क्या करते थे, वो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर BC, ठीक है। यही मान पूछ रहा है, ये कह रहा है BOC का मान कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी सभी को पता है। यहाँ पर इसके लिए क्या करते थे 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसका यहाँ पर जो एंगल क्या होगा A का क्या करेंगे, आधा करेंगे। इस सवाल का उत्तर होगा 90 प्लस A। आपको एंगल आपको दिया गया है, ये इसका आधा कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या 9 4 13 मिल जाएगा, ठीक है, 135 मिल जाएगा। ये तो आसान है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड यहाँ पर है। ये इस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या, ये सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो ये आपको 40 मिलेगा, ठीक है, 40 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 130 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सवाल का राइट आंसर होगा। इतनी बातें क्लियर होगी, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है या फिगर से भी आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। हमने आपको देखिए लगातार आपको डिस्कस कराए हैं। 2 साल का डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज में और 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस होता है, उसको क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस होता है क्या किससे लिखा जाता है, D लिखा जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा, कौन सा फार्मूला, देखिए जब 2 सालों का जब डिफरेंस हो तो D बराबर क्या होता है, P क्या लिखेंगे, R²/100, ठीक है। यह जब 2 सालों का क्या पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस पूछे, यहाँ पर डिफरेंस तो पूछ नहीं है लेकिन डिफरेंस दिया गया है, अंतर आपको दिया गया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो D की वैल्यू डिफरेंस अंतर कितना है, यहाँ पर लिखेंगे 15। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए तो राशि क्या होगी, हमारे पास ये P राशि होगी और यहाँ पर दर कितनी है, दर देखिए 5% है, इसका वर्क करेंगे 25 और बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 2 सालों का है, ठीक है, ये याद रखेंगे 2 सालों का, 3 सालों का भी होता है। लगातार हमने आपको डायरेक्टली फार्मूला याद कराए हैं, ठीक है। यहाँ तो आप क्या लिखेंगे, 100 को लिख 100 × 100, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 25 क्या हो जाएगा, ये चौका 100 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका क्या होगा, ये 60 मिल जाएगा। यहाँ पर 15 चौका 60, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 0। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। केवल डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ पर याद रखेंगे, 2 सालों का और 3 सालों का, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भी आसान है। हमारे पास क्या, एक टंकी के 2 नल A और B है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, कोई टंकी बनी होगी, वह टंकी एक का काम क्या करना है, एक का काम दोस्तों क्या करना, भरना है, दूसरे काम क्या करना, उस टंकी को खाली करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्या है, नल है A है, ठीक है। यहाँ पर यह क्या करता है, ये करता है इसका काम, यह भरने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यह भर रहा है और हमारे पास दूसरा जो नल है यहाँ पर ये क्या करता है, ये 10 मिनट में दोस्तों ये क्या करता है, ये खाली करता है। हम ये टंकी की क्षमता कितनी है उसको हम कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 10 होगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का 1 का, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर होगी। हमने यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम ले लिया। इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा है क्या करना है। देखिए यह कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है दोनों नल एक साथ खोल दिए, टंकी कितने आपको भरना कितना है, ये टोटल क्षमता क्या है, यहाँ पर टोटल इसकी क्वांटिटी है, ये है, इसको भरना कितना समय लगेगा। हम जानते हैं कि देखिए ये वैल्यू, ये इसका काम क्या करना है, इसका काम प्लस काम करना, इसका काम माइनस करना है। जो वैल्यू आई 2 में से क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आएगा। जो भी यहाँ पर मान आएगा, जो टोटल आपने एलसीएम लिया इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 10 ही आएगा। तो 10 मिनट में क्या होगी, वो टंकी क्या होगी, वह हो जाएगी, फुल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर हमने माइनस इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक काम प्लस करना भरना, दूसरे काम क्या है खाली करना। और इसके पहले हम लोग क्या कर जोड़ते थे, ठीक है। यहाँ भी हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, लेकिन वो टंकी खाली हो रही थी इसलिए हमने माइनस किया। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी दोनों को जोड़ा, लेकिन 1 आया। यहाँ पर जो भी 1 आया, 2 आया, 3 आया, वो टोटल आप जहाँ पर ये
टोटल यहाँ पर ये टंकी यहाँ पर जितना लीटर ये कह सकते हैं पानी है, यहाँ पर इसका समय या निकालेंगे। इसे क्या करेंगे, जो यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, इसको डायरेक्टली आपको करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। देखिए करा एक ट्रेन एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। अभी हमने आपको डिस्कस कराया खंभा हो या व्यक्ति हो तो दोस्तों वो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही वो उसको पार करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर खंभे की लंबाई नगड़ मानते हैं, व्यक्ति की लंबाई नगड़ मानते हैं। ठीक है, चलिए करा 8 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में वो पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई क्या है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, यहाँ पर x है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, ट्रेन की लंबाई हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई जो है x है। ठीक है, अब जानते हैं फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अर्थात चाल लगातार क्या होगी, यहाँ पर एक ही चाल से चल रही होगी वो ट्रेन, क्या है यहाँ पर एक ही चाल से चल रही होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पर जब वो खंभे को पार करती है, ठीक है, यहाँ पर तो वह क्या होगा, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर पार करेगी। तो मान लेते हैं लंबाई x और यहाँ पर चाल दूरी बटे समय ये 8 है। ठीक है, यहाँ पर चाल तो वही है, फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, देखिए चाल है यहाँ इसलिए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वह कह रहा कि यहाँ पर वही ट्रेन है, अब क्या करेगी, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अर्थात जैसे हमने मान लिया कि ए से लेकर बी तक क्या है, यह क्रॉस किया, उसके लिए आगे ट्रेन यहाँ पर आई होगी। ये आपके पास क्या है, 120 मीटर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये कोई प्लेटफॉर्म होगा। ये यहाँ पर हम जानते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि जब इस यहाँ प्लेटफॉर्म को पार करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है प्लस क्या यहाँ पर है जो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई है, आप उसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस क्या होगा 120 मीटर होगा। यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा, ये 20 सेकंड में क्या करती है, पार करती है यहाँ पर है। तो आपको क्या निकालना, x का मान निकालना है। आपको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा सकते हैं, 4 से कटाइए, देखिए 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 4 5 20 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5x बराबर आपको मिल जाएगा 2x प्लस क्या होगा, यहाँ पर 120 इंटू 2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 3x बराबर क्या होगा 120 इंटू 2 हुआ। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा 40, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 80। ठीक है, अर्थात जो ट्रेन की यहाँ पर है, यहाँ पर जो लेंथ है, जो ट्रेन की लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर ट्रेन की लंबाई है। तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, जब किसी खंभे को पार करे, यहाँ पर इसमें शॉर्टकट फार्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पर हर एक सवालों में जब बड़े बड़े सवाल रहते हैं वहां पर शॉर्टकट में डिस्कस कराता हूँ। नॉर्मल सवालों में तो सभी लोग कर लेते हैं, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहाँ पर जो साइड आपको मिलेगी, यहाँ पर ये जो अपोजिट साइड मतलब क्या है, यहाँ पर अर्थात ये पैरेलल है, नाम ही देखिए आप जानते हैं पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। पैरेलल का कंडीशन ये जानते हैं, पैरेलल मतलब क्या है, यहाँ पर है जैसे यहाँ पर ये साइड ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर डी। ठीक है, अर्थात ये जो साइड होगी ये इसके पैरेलल है, ये इसके साइड, अर्थात इसके दो पेयर क्या होते हैं, यहाँ पर दो क्या है, यहाँ पर ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ये इसमें आंसर नंबर देखिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यस इसके जो सम्मुख कोण होते हैं ये बराबर होते हैं। ये कह रहा कि ये राइट है, और केवल कह रहा दो भुजाएं समांतर होती है, गलत कह रहा है। यहाँ पर दो भुजाएं नहीं, अर्थात दो भुजाएं तो समांतर है, साथ साथ यहाँ पर ही दो भुजाएं, अर्थात टोटल कह सकते हैं 4 भुजाएं समांतर होती हैं। या ऐसे कह सकते हैं इसका जो पेयर है, पेयर यहाँ पेयर के रूप, ऐसे अगर कहता कि यहाँ पर दो पेयर के रूप में, ठीक है, एक युग्म के रूप में दो भुजाएं समांतर हैं, तो आप कहते हैं कि यस, क्योंकि पेयर के रूप में यह आंसर क्या होगा, गलत होगा। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह भी इस सवाल का यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर है सारे, यहाँ पर क्या एंगल का होते हैं, यहाँ पर सबको पता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ए भी है, ये सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, डी पे क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पर ये आसान है, केवल ये फार्मूला हमने आपको डिस्कस कराया सारे। रेक्टेंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होते हैं, यहाँ पर स्क्वायर क्या होते हैं, उस प्रॉपर्टी को एक बार बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज हमने डिस्कस कराया है, पढ़ लीजिएगा, उतना आपके लिए सफिशिएंट होता है ये इस तरह के एग्जामों में क्वालिफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये भी आसान है,
डायरेक्टली ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। इस सवाल का आप आंसर दे पाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी फार्मूला बेस्ड है। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक क्या है, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके प्रेजेंट क्या है, आपके पास ये है, आपकी जनसंख्या आपको गिवन है। कह रहा है यदि क्या रहा है यहाँ पर है, उसका 5% क्या वह वृद्धि हो रही है। आपको बताना है कि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। हम डायरेक्टली फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए बराबर क्या लिखते थे, यहाँ पर P1 + R/100 का होल पावर यहाँ पर T, ठीक है। यही फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर कमी कहता है, यहाँ पर है तो यहाँ जो फार्मूला था ये यहाँ प्लस था तो वहां क्या करते, माइनस करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा वृद्धि है, यहाँ वृद्धि लगाएंगे तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर P का मान आपको दिया गया है 1, यहाँ पर 76 क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 176, यहाँ पर 00, ठीक है। यहाँ पर इनटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दीजिए, इससे कटा दीजिए, क्या होगा 20 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपको, यहाँ पर इसको 21 बाई क्या हो जाएगा, ये 20 होगा। कितने सालों के लिए, यहाँ पर ये आपको 2 सालों के, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो इस सवाल का उत्तर आप हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से कैसे जानते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी कर लीजिए आपके पास, क्योंकि वहां पर समय का अभाव रहता है, ये सभी को पता रहता है। यहाँ पर समय का अभाव रहता है, कैसे करेंगे जानते हैं। देखिए ये मल्टीपल किसका है, 3 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। अगर वर्क करें क्या आएगा 9, अर्थात 9 की डिविजिबिलिटी का नियम आप लोग जानते हैं। वह संख्या 9 से कौन डिविजिबल होगी, ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग, ठीक है, 9 से कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, देखिए ये 9, पहले यहाँ पर 8 1 9 4 क्या होगा 8 1 9, तो यहाँ पर यह संख्या ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। हम देख रहे हैं अंकों का योग 9 से कट जा रहा है, या 9 9 देखिए डायरेक्टली मैंने हटाया, 8 1 9 हुआ, 4 4 8 1 9 हुआ, तो ये अंकों का योग 9 से कट, अर्थात उत्तर वह सही होगा जो 9 का मल्टीपल हो। तो हमने ऑप्शन से किया। अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आसानी से करके इस सवाल का उत्तर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 400 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, इसका भी क्या आएगा 441 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 194, यहाँ पर क्या होगा, देखिए कितना समय लगेगा। यहाँ पर यहाँ भी आपको समय देना ही पड़ेगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि जो डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। आपको वहां पर क्वालिफाई करना, तो आपको समय बचाना। देखिए सवाल तो कैलकुलेशन सभी कर लेंगे, लेकिन कौन क्या फास्ट यहाँ पर उस सवाल पे पहुंच सकेगा, जिसको यहाँ पर ये आपको क्या रखेगा। जब आपको डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे तो कम समय में आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना, देखिए ये भी आसान है। ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया। कह रहा कि यहाँ पर 4 क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए ये तो आसान है, डायरेक्टली अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा आप जानते हैं। देखिए इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बाई क्या होगा 2, यहाँ पर इतना हो जाएगा। और यहाँ पर स्वयं का कह रहा कि यहाँ पर क्या 9/10 हो आपको ब्याज की दर। तो जानते हैं यस आई का फार्मूला, साधारण ब्याज का फार्मूला सभी को याद है। यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर ब्याज वाला PTR/100, ठीक है। P यहाँ पर लिखेंगे T, यहाँ पर R/100। यह आसान फार्मूला है। अब क्या क्या दिया गया बस इसको नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर सरल ब्याज यहाँ पर क्या 9/10, ठीक है। अगर हमारे पास P है तो यह कह रहा है कि जो ब्याज है वह 9 क्या यहाँ पर 10 है P का। यह आपके पास पूछ रहा है यहाँ पर कितना समय दिया है, समय आपको दिया गया 9 क्या है 2, वहां पर आपको निकालना दर, तो यहाँ पर बाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब इसको आसानी से सिंप्लीफाई करके यहाँ पर देखिए पी भी कटा सकते हैं, आपके पास 9 भी कट गया। और यहाँ पर क्या कटा दीजिए 1 0 यहाँ से कटा दीजिए, 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको 20। जो उसका कह सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। अर्थात यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 20% है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान है। देखिए यहाँ से मुझे लग रहा है कि 3-4 सवाल आपको देखने को मिले थे, और देखिए आसान क्वेश्चन है। और एक सवाल तो हमने आपको डिस्कस कराया था, वहाँ जो क्वेश्चन था वहां पर वह गलत दिया था। गलत क्या दिया था, वहां भी और की बात कर रहा था, वहां होना चाहिए या, तो वहां पर आप इसमें ऑब्जेक्शन किया सकता है, या हो सकता है PPSC देखते हैं वो क्या करता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए उसको हो सकता है हटाता है,
या उसको क्या करेगा, या कॉमन नंबर देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बस आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर कह रहा कि दो आदमी, ठीक है, यहाँ पर आदमी को हम मान लेते हैं 2m हो गया। ठीक है, दो आदमी और क्या है यहाँ पर 3 क्या है, बॉय है। यहाँ पर देखिए एक काम को मिल काम करते हैं वह 6 डे में करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपको आर गिवन। ठीक है, करा और 8 आदमी सेम उसी काम को, देखिए उसी काम को, अर्थात जो काम ये लोग कर रहे होंगे सेम उसी काम को बता रहा कि 8 आदमी प्लस क्या है हमारे पास कितनी है, 5 क्या हमारे पास बॉय है, वह कितने दिन में करते हैं, वह 2 डेज में करते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर करा एक लड़का और यहाँ एक पुरुष एक लड़का कामकाजी का अनुपात क्या होगा, वर्किंग रेशियो ऑफ द मैन एंड द बॉय। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटा लीजिए यहाँ पर, देखिए इससे कटाएंगे क्या आएगा, आपको 3 मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई डायरेक्टली करेंगे, देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा, यहाँ 8 होगा, ये उसको उस साइड लाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2em मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखिए 3 त्रिक 9 हुआ है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर क्या 3 त्रिक 9 हुआ है, और हमारे पास वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 में से कितना घटाना, आपको घटाना है कितना, यहाँ पर 5 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 में से 5, ये क्या आएगा, ये b आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ आपको मिल जाएगा 4 होगा, 4b बराबर क्या होगा 2m। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है पुरुष को रखना है। ठीक है, पुरुष को रख दीजिए, b को चला दीजिए, 4 क्या लिखेंगे 2, अर्थात क्या होगा em अपान b होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/1, तो रेशियो में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/1। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पूछा कि पुरुष और क्या बॉय का वहाँ रेशियो काम करने का रेशियो क्या होगा यहाँ पर, या ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कहा जा सकता है जो काम है, या ऐसे आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो एक क्या है बॉय, 2 क्या है नहीं, एक आदमी क्या है 2 बॉय के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, अर्थात एक काम अगर एक आदमी काम कर रहा है तो वो 2 बॉय के बराबर, 2 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यह भी आसान है। देखिए कहा यहाँ पर इस सब के फार्मूला अगर आपको बेस क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, निश्चित रूप से इस सवाल में आपको कुछ करना नहीं होता है, बस आपको फार्मूला आपको लर्न करना होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन का आधार और ऊंचाई समान है। ठीक है, यहाँ पर एक कोण की बात कर रहा है, एक क्या है हेमीस्फीयर की बात कर रहा है, एक सिलेंडर की बात कर रहा है, कह रहा जो उसका बेस है और दोस्तों उसका क्या यहाँ पर हाइट समान है। तो आपको निकालना अनुपात है। तो सभी का अनुपात देखिए आप जानते हैं, किसका किसका अनुपात, सभी का अनुपात जानते हैं। यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं कैसे, जब आपको फार्मूला पता है। ठीक है, यहाँ सम का आयतन जानते हैं क्या होता है, 1/3 क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये सम को होगा। और अर्धगोले का जानते हैं 2 क्या होगा, यहाँ पर यहाँ 4/3 होता है यहाँ पूरे गोला का, लेकिन अर्धगोला की बात कर रहा है 2/3 क्या लिखेंगे r³ करेंगे। और यहाँ पर और बेलन का क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से। देखिए फार्मूला आपको याद है। अब कह रहा कि सबका अनुपात क्या होगा, लीजिए हमने अनुपात में लगा दिया और कंडीशन आपको गिवन है, यह आपको दिया गया है जो एच की वैल्यू होगी वो आर के बराबर होगा, क्योंकि कह रहा है जो आधार है और यहाँ पर जो ऊंचाई है समान है। तो हर जगह क्या है हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए तो एच के स्थान पे आर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये r³, ये भी r³, यहाँ भी रखेंगे r³, डायरेक्टली हटा दीजिए। ठीक है, और पाई देखिए हट गया, हमारे पास क्या बच गया, और यहाँ पर r तो हटा दिए हैं, हमारे पास क्या 1 क्या होगा, यहाँ पर 2 इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, ये 3 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। लेकिन आपको फार्मूला याद रहेगा तो निश्चित रूप से यह सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यह भी आसान है। यहाँ पर करा 1000 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज के 10% की दर से 210 होने के लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात करना है, और आपको कितने वर्षों में यह ब्याज आपको इतना मिलेगा। ठीक है, आसान है। फार्मूला क्या होता है सभी को याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला सभी को याद होगा, 1 प्लस लिखेंगे r/होल का पावर यहाँ पर n-1। इसमें आपको रखना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर CI आपको दिया गया है, यहाँ लिखेंगे 210, और यहाँ पर क्या कितने वर्षों के लिए 1000
यहाँ पर 1000 को यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल देखिए, आप उत्तर यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, उत्तर वास्तव में हम लोग क्या यहीं से देखते हैं, ये कट जाएगा जो पहली संख्या, यहाँ पर देखिए कितना मिल गया, ये जानते हैं कितने का स्क्वायर होगा नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि ये ऊपर नहीं बन रहा है, ये कितने का स्क्वायर है आप देख रहे हैं 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या, तो n की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जितने का स्क्वायर बनाएंगे, अगर यहाँ पर 10 का क्यूब, तो n बराबर क्या लिखते, t बराबर लिखते 3, और यहाँ पर अगर स्क्वायर, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना तो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 प्लस क्या होगा, आर की वैल्यू क्या है 10%, यहाँ पर रखेंगे 10, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से रखेंगे तो 11 होगा, 11 बाई आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10 होगा, इसका होल पावर कितना करना है, यहाँ पर आपको ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर टी कर दीजिए, -1 कर दीजिए, उसको उस साइड ले जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, देखिए उस साइड जाएगा क्या होगा, आप जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ये वैल्यू को मैंने हटाया तो आपको देखिए 100, यहाँ ये पहले से था, +1 इक्वल टू क्या होगा 11/10 का होल पावर क्या टी करेंगे, या इसको लिखेंगे 121 को लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर करेंगे, या यहाँ पे आपको ये भी आपको होल स्क्वायर होगा, अगर कंपेयर करेंगे टी बराबर क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं, देखिए आसान भी है, देखिए ये भी आसान है, इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, बस आपको फार्मूला याद है। इससे देखिए, इससे भी आपको 2-3 सवाल देखने को मिले हैं आपके इसी में 3.0 में ही मिले हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए करा एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण, अभी हमने आपको डिस्कस करा कि यहाँ पर आंतरिक कोणों को क्या यहाँ पर है, आप यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल क्या होता है ये आपको पता होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इसको भी आप नोट डाउन करिए। इंटीरियर एंगल के जो वैल्यू क्या होती है यहाँ पर देखिए n बाई क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर 180। ठीक है, यह इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल पूछा है क्या, यहाँ पर यह कह सकते हैं आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, या ऐसे कह सकते हैं n-2 इंटू क्या 180। ठीक है, और बाहरी कोण क्या होता है, बाहरी कोण क्या होता है यहाँ पर 360 डिग्री होता है, और इसका करा कि 10 गुना है, लीजिए हमने 10 गुना कर दिया। ठीक है, 10 गुना कर दिया। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते, देखिए 18 क्या होगा, यहाँ पर 2 × 36 होगा, यहाँ पर n-2 बराबर ये 20 होगा, तो n बराबर क्या होगा 22 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी, केवल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल की बात करें या इंटीरियर एंगल की बात करें, फार्मूला याद है तो आसानी से यहाँ पर इस सवालों पर जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यह भी आसान है। देखिए यहाँ पर 12,560 के विक्रय मूल्य पे 12.5% की छूट के बाद माल, अर्थात जो ये विक्रय मूल्य इतना वो बेच ही रहा था, यहाँ पर यह करा कि यह विक्रय मूल्य क्या कर रहा था, इतने पे कोई वस्तु बेच ही रहा था, लेकिन करा कि एक और हम जो बेच रहे हैं उस पे भी क्या एक डिस्काउंट और दे दिया जाए, यहाँ पर ये डिस्काउंट और दिया जाए, तो कह रहा कि माल कितने में आपको यहाँ पर बेचा जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को कितने में खरीद सकता है, बस यही कंडीशन। देखिए यहाँ पर पहले परसेंटेज जो है, परसेंटेज को हटा दीजिए। परसेंटेज कैसे हटाएंगे आप जानते हैं, 125 लगाएंगे और 10 लगाएंगे। ठीक है, 10 परसेंटेज हटाना है तो 22 कर दीजिए 100। यहाँ देखिए 25 पंचे क्या होगा, यहाँ 25 पंचे 25 चौका 100, 5 क्या होगा दूनी, अर्थात 1/8 आ गया। ठीक है, 1/8 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर छूट देने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे तो 12,000 क्या है हमारे पास 560 है। ठीक है, इस पे दिया छूट, छूट मतलब कम किया, कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, हर अंश की वैल्यू घटाएंगे क्या आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7/2 क्या होगा 8 होगा। यहाँ पर ये इतना डिस्काउंट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान था ये, कर लेंगे। यहाँ पर इसको कटाइए, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ये कितनी बार जाएगा इसे कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये तो आसान है, सभी लोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 से जानते हैं, ये कट जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये क्या है आपके पास, ये देखिए लास्ट सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर करा 8 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं, करा दोनों जीवाएं क्या है, यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर इस दोनों जीवाएं की बात कर रहा है, आपको क्या दी गई यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों जीवाएं आपको दी गई है। हम बात करते हैं यहाँ पर एक वृत्त की बात कर लेते हैं। ठीक है,
ये हमने एक बना लिया, एक हमारे पास ये वृत्त आ गया, ठीक है। एक हमारे पास ये वृत्त आ गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 8 सेमी त्रिज्या वाले यहाँ पे दोनों जीवाएं समान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों जीवाएं क्या 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए, या इंग्लिश में देखिए यहाँ पर ये देखिए इंच कह रहा है, यहाँ पर देखिए इंच कह रहा है, अर्थात जो यहाँ पर ये क्या होगा आपको कार्ड ये है, दूसरा भी कार्ड क्या होगा यहाँ पर CD होगा, दोनों आपको समान है, ठीक है। और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या है करा, ये उसके केंद्र से यहाँ पर मानते C इसका केंद्र रहा होगा, यहाँ पर O मानते केंद्र रहेगा, इसकी दूरी क्या यहाँ पर ये क्या दिया गया यहाँ पर 3.5 है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये देखिए इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, जानते हैं ये 6 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, अर्थात ये जब यहाँ पर ये इस पे परपेंडिकुलर हो तो ये भी इसी, तो कि यहाँ पर दोनों की क्या है लंबाई क्या यहाँ पर सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये भी तो सेम होगी, डायरेक्टली यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का यहाँ पर कार्ड सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सवाल का राइट जवाब होगा। यहाँ पर आपको इसकी रेडियस की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी त्रिज्या की आपको यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर 8 यहाँ पर दिया गया, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको जब यहाँ अलग अलग दिया होता तो हम उसकी वैल्यू निकालते। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हो सकता है कि भी 2.0 तो कंप्लीट करा दिया, 3.0 कंप्लीट करा दिया, 1.0 बचा हुआ उसको भी कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पहले लेके आ रहे हैं, उसके बाद 1.0 कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों PYQ जितने बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर वाइज अगर अच्छा कर पाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन एक बार में ही होगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।